सांस रोको, चमत्कार देखो। एक महाकाव्यात्मक बौद्ध कथा। प्रस्तावना। बुद्ध के समय की यह कथा हमें आत्मसंयम, ध्यान और आंतरिक शक्तियों की अद्भुत यात्रा पर ले जाती है। इसमें चमत्कारों का आकर्षण भी है, परंतु सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य की आत्मजागृति है। ये कहानी हमें धन, सुंदरता, स्वास्थ्य और समाधि के रहस्यों की ओर भी ले जाएगी। अध्याय 1। श्रावस्ती में अद्भुत संत। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था, नंदिकानन। यहाँ एक युवक रहता था, सुदत्त। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसमें एक विशेष आकर्षण था। उसका मन सदैव प्रश्नों से भरा रहता। क्या मनुष्य सांस रोककर चमत्कार देख सकता है? क्या धन पाने का कोई रहस्यमय उपाय है? क्या ध्यान से असाधारण शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं? एक दिन जब सुदत्त अनाज खरीदने श्रावस्ती की ओर चला, तो उसने सुना कि भगवान बुद्ध जेतवन में ठहरे हुए हैं। उनके बारे में अनेक कथाएं प्रचलित थी। कैसे उनके शिष्यों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, कैसे वे समाधि में प्रवेश करके ब्रह्मांड की गहराइयों में उतर जाते थे। सुदत्त ने निश्चय किया कि वह बुद्ध के दर्शन करेगा। अध्याय 2। सांस रोकने का रहस्य। जेतवन में पहुंचकर सुदत्त ने देखा कि बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके पास बैठे एक साधु महाकाश्यप ध्यान में थे। उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि लगता था जैसे वे स्वयं एक तप्त सूर्य हों। सुदत्त ने बुद्ध से प्रश्न किया, भांते, क्या सांस रोकने से चमत्कार घटित हो सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सांस रोकने से केवल शरीर स्थिर होता है, परंतु चमत्कार भीतर से प्रकट होते हैं। ध्यान ही वह साधन है जिससे मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति को जान सकता है। महाकाश्यप बोले, यदि सांस रोककर समाधि का अनुभव करना चाहते हो तो पहले ध्यान में स्थिर होना सीखो। एकाग्रता से ही आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। बुद्ध ने उसे एक अभ्यास सिखाया, आनापानसति ध्यान, अर्थात श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना। अध्याय 3। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति। सुदत्त ने बुद्ध के बताए ध्यान का अभ्यास आरंभ किया। पहले पहल उसका मन बहुत भटकता, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी सांसों को देखने लगा। 3 माह बाद जब वह ध्यान में गहरे उतरने लगा, तो उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसे चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश दिखने लगा। उसे लगा जैसे वह अपनी देह से बाहर आ गया हो। वह देख सकता था अपना भूत, वर्तमान और यहाँ तक कि संभावित भविष्य भी। वह घबरा गया, दौड़कर बुद्ध के पास गया और कहा, भांते, मैंने कुछ विचित्र देखा। क्या ये दिव्य दृष्टि थी? बुद्ध ने उत्तर दिया, ये प्रारंभिक अवस्था है। जब मन निर्मल और स्थिर हो जाता है, तब दिव्य दृष्टि विकसित होती है। इससे मनुष्य भूत और भविष्य को देखने में सक्षम हो जाता है। सुदत्त ने ध्यान जारी रखा। वह अपने पिछले जन्मों को देखने लगा और समझ गया कि क्यों उसका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। अध्याय 4। बीमारी और स्वास्थ्य का रहस्य। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए, लेकिन सुदत्त स्वस्थ रहा। लोगों ने पूछा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों? सुदत्त ने उत्तर दिया, मैंने सीखा है कि शुद्ध आहार, ध्यान और सांसों पर नियंत्रण से शरीर रोगों से मुक्त रहता है। फिर उसने सभी को बुद्ध द्वारा सिखाया गया मेत्ता ध्यान कराया, जिसमें चारों ओर प्रेम और करुणा का विस्तार किया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दिनों में गांव के रोगी स्वस्थ होने लगे। बुद्ध ने कहा, मन और शरीर का गहरा संबंध है। जो अपने मन को शांत रखता है, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। अध्याय 5। अपार धन का रहस्य। सुदत्त को एक दिन एक स्वप्न आया। वह एक सुनहरी गुफा में प्रवेश कर रहा है, जहां असीमित धन भरा हुआ है। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वास्तव में सच्चा धन मन की समृद्धि में है, लेकिन यदि तुम सांसारिक धन चाहते हो तो ध्यान से तुम्हारा मन कुशाग्र हो जाएगा, जिससे तुम्हें सही अवसर मिलेंगे। सुदत्त ने बुद्ध के मार्गदर्शन में ध्यान किया और शीघ्र ही उसकी स्मरण शक्ति तीव्र हो गई। उसने व्यापार में अवसर देखना शुरू किया और कुछ वर्षों में वह एक समृद्ध व्यापारी बन गया। अध्याय 6। सुंदरता और आंतरिक प्रकाश। सुदत्त अब समृद्ध था, लेकिन एक और प्रश्न उसके मन में था, क्या ध्यान से व्यक्ति सुंदर हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आंतरिक शांति चेहरे पर चमक लाती है। जो व्यक्ति सदैव क्रोध, द्वेष और चिंता में रहता है, उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। ध्यान और संयम से ही वास्तविक सौंदर्य प्रकट होता है। सुदत्त ने ध्यान किया और कुछ ही महीनों में उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा प्रकट हुई। लोग पूछने लगे, तुम्हारी त्वचा इतनी कांति में क्यों लगती है? वह मुस्कुराकर कहता, ये ध्यान का चमत्कार है। अध्याय 7। समाधि का अनुभव। अब सुदत्त ने निश्चय किया कि वह अपने ध्यान को और गहरा करेगा। वह जंगल में गया और एकांत में ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसका मन इतना स्थिर हो गया कि उसे अपने भीतर असीम शांति का अनुभव हुआ।
एक दिन ध्यान में लीन होते ही वह स्वयं को ब्रह्मांड से एक रूप अनुभव करने लगा। वह समाधि में था। समाधि से लौटने के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, भांते, अब मेरे लिए संसार का कोई आकर्षण नहीं बचा। मैंने वास्तविक आनंद पा लिया है। बुद्ध ने कहा, यह सच्ची उपलब्धि है। धन, सौंदर्य, चमत्कार सब व्यर्थ है यदि मनुष्य को आत्मजागृति नहीं मिली। ध्यान का परम उद्देश्य मोक्ष है। सुदत अब एक सिद्ध साधु बन चुका था। उसने सांसारिक जीवन त्याग कर बौद्ध संघ में प्रवेश कर लिया। वह श्रावस्ती में रहकर ध्यान सिखाने लगा। लोग उसे देखकर चकित होते। वही निर्धन सुदत जो धन खोजने निकला था, आज आत्मज्ञान के धन से भर गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सांस रोको और चमत्कार देखो, परंतु सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम अपने भीतर की शांति को पालो। यही सच्चा मोक्ष है। शिक्षा 1, सांस पर ध्यान केंद्रित करने से मन की शक्ति बढ़ती है। 2, सच्चा सौंदर्य और स्वास्थ्य आंतरिक शांति से आता है। 3, ध्यान से समृद्धि और अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। 4, समाधि का अनुभव संसार के हर सुख से श्रेष्ठ है। 5, मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सांस रोको, चमत्कार देखो, भाग 2। एक और महाकाव्यात्मक बौद्ध कथा। भूमिका, सुदत की कथा से प्रेरित होकर कई लोग बुद्ध के पास आए। हर किसी की अपनी जिज्ञासा थी। कोई दिव्य दृष्टि चाहता था, कोई स्वास्थ्य, कोई धन और कोई अमरता का रहस्य। बुद्ध ने सभी को ध्यान की महिमा बताई, लेकिन एक शिष्य अंजनी कुमार की यात्रा सबसे अनोखी थी। अध्याय 1, अद्भुत बालक अंजनी कुमार। श्रावस्ती से दूर कौशल राज्य में एक बालक जन्मा। जन्म से ही उसमें कुछ विशेष शक्तियां थीं। उसकी मां ने देखा कि जब वह रोता तो पास की जलधारा तीव्र हो जाती और जब हंसता तो फूल खिलने लगते। ये देख राजा ने बालक को अपने महल में बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं चमत्कारों का भंडार है। यदि इसे सही मार्गदर्शन मिले तो यह समस्त ब्रह्मांड को समझ सकता है। राजा ने उसे शिक्षा के लिए भेजा, लेकिन अंजनी कुमार को सांसारिक विद्या में रुचि नहीं थी। वह केवल ध्यान, समाधि और दिव्य शक्तियों के रहस्यों को जानना चाहता था। अध्याय 2, बुद्ध से भेंट। 16 वर्ष की आयु में अंजनी कुमार को ज्ञात हुआ कि बुद्ध श्रावस्ती में हैं। उसने संकल्प किया कि वह स्वयं उनसे मिलने जाएगा। वह सीधा जेतवन विहार पहुंचा और बुद्ध के समक्ष जाकर बोला, भांते, मैं समाधि, चमत्कार और दिव्य शक्तियों के रहस्य जानना चाहता हूँ। मुझे वह ज्ञान दो जिससे मैं अमर हो जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अमरत्व किसी दवा में नहीं, किसी मंत्र में नहीं, बल्कि मन की शुद्धि में है। जो स्वयं को पहचान लेता है वह मृत्यु से परे चला जाता है। अंजनी कुमार को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उसने कहा, भांते, मैंने सुना है कि सांसों को नियंत्रित करके अतीत, भविष्य और समस्त लोकों को देखा जा सकता है। क्या ये सच है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, ये सच है। यदि मनुष्य सांसों पर पूर्ण नियंत्रण कर ले तो वह अनगिनत जन्मों की स्मृति प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये शक्ति तभी आती है जब मन पूरी तरह निर्मल हो जाए। अध्याय 3, साधना का प्रारंभ। बुद्ध ने अंजनी कुमार को विपश्यना ध्यान सिखाया। अपनी प्रत्येक सांस को देखो बिना किसी आसक्ति के। यदि मन भटके तो उसे प्रेम पूर्वक वापस लाओ। पहले तो अंजनी कुमार का मन अशांत था, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी प्रत्येक सांस को गहराई से अनुभव करने लगा। सप्ताह भर में उसने अनुभव किया कि उसकी इंद्रियां तीव्र हो गईं। वह सूक्ष्म ध्वनियां सुन सकता था, हल्की सुगंधें महसूस कर सकता था और दूर दूर की चीजें देख सकता था। एक दिन ध्यान के मध्य उसे अपने पिछले जन्मों की झलक मिली। उसने देखा कि वह कभी एक महान ऋषि था जिसने गहरे ध्यान द्वारा कई दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी, लेकिन अहंकार के कारण वह फिर से जन्म मरण के चक्र में फंस गया। वह घबरा गया और बुद्ध के पास पहुंचा। भांते, मैंने अपने पिछले जन्म देखे, लेकिन ये सब देखने के बाद भी मेरा हृदय व्याकुल है। क्या ये दिव्य दृष्टि भी एक भ्रम है? बुद्ध ने उत्तर दिया, दिव्य दृष्टि केवल प्रारंभ है। सबसे बड़ी सिद्धि है निर्वाण। जहाँ कोई जन्म मरण नहीं, वहाँ शांति ही शांति है। अध्याय 4, बीमारी और शरीर का रहस्य। अंजनी कुमार को अब एक और प्रश्न सताने लगा, यदि ध्यान से सब कुछ संभव है तो क्या इससे शरीर को अमर किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, शरीर तो क्षणभंगुर है, लेकिन यदि मनुष्य अपने शरीर के मूल तत्वों को समझ ले तो वह स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने उसे चतुर्धातु विवेक ध्यान सिखाया। इसमें साधक अपने शरीर के 4 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को ध्यान पूर्वक देखता है। जब अंजनी कुमार ने ये ध्यान किया तो उसने अनुभव किया कि उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा बह रही थी।
धीरे धीरे वह बीमार नहीं पड़ता था, उसकी त्वचा तेजस्वी हो गई और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। अध्याय 5 अद्वितीय धन की प्राप्ति। अब अंजनी कुमार ने एक और प्रश्न किया, भांते, यदि मैं अपने भीतर सब कुछ देख सकता हूँ तो क्या मैं अपार धन भी आकर्षित कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, संपत्ति का रहस्य मन की अवस्था में है। जब कोई व्यक्ति ध्यान द्वारा अपने मन को पूर्णतः स्पष्ट कर लेता है तो वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकता है। इससे उसे सही अवसर मिलते हैं। अंजनी कुमार ने ये प्रयोग किया। उसने ध्यान के दौरान अपने व्यापारिक कौशल को विकसित किया। शीघ्र ही वह कौशल राज्य का सबसे धनी व्यापारी बन गया। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ, धन केवल एक बाहरी वस्तु है, परंतु वास्तविक शांति भीतर ही है। अध्याय 6 अमरता और समाधि। अब अंजनी कुमार ने संकल्प किया कि वह बुद्ध द्वारा बताए गए निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। उसने एकांत में जाकर ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन इतना गहरा हो गया कि उसने अपने अहंकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। एक दिन ध्यान के मध्य उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह अपने शरीर से बाहर आ गया हो। उसने प्रकाशमय लोक देखे, देवताओं के दर्शन किए और अंततः वह एक असीम शून्यता में विलीन हो गया। वह समाधि का सर्वोच्च अनुभव था। जब वह समाधि से लौटा तो बुद्ध के पास गया और बोला, भांते, अब मैं समझ गया, असली अमरता शरीर में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि में है। अब मुझे कोई भय नहीं, न मृत्यु का, न किसी अन्य चीज का। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अंजनी कुमार, तुमने जो पाया वही वास्तविक मोक्ष है। ये धन से बड़ा, सुंदरता से श्रेष्ठ और सभी चमत्कारों से ऊपर है सच्चा चमत्कार। अंजनी कुमार ने अपने महल, संपत्ति और सब कुछ त्याग दिया। उसने बौद्ध संघ में प्रवेश किया और लोगों को ध्यान का मार्ग सिखाने लगा। अब लोग उसे देखकर आश्चर्य करते, जिसने बचपन में चमत्कार किए, जिसने अपार धन पाया, वही अब एक भिक्षु बनकर शांति में डूबा है। लेकिन अंजनी कुमार केवल मुस्कुराता और कहता, सबसे बड़ा चमत्कार सांस को रोकना नहीं बल्कि अपने मन को शांत करना है। जिसने अपने भीतर निर्वाण पा लिया वही सच्चा विजेता है। शिक्षा 1 सांस पर ध्यान देने से दिव्य दृष्टि विकसित होती है। 2 ध्यान से शरीर रोगों से मुक्त हो सकता है। 3 आंतरिक एकाग्रता से अपार धन अर्जित किया जा सकता है। 4 वास्तविक सुंदरता मन की शुद्धता में है। 5 सबसे बड़ा चमत्कार समाधि और निर्वाण है। सांस रोको, चमत्कार देखो। भाग 3 एक और महाकाव्यात्मक बौद्ध कथा। भूमिका। अंजनी कुमार की कथा के बाद कई और जिज्ञासु बुद्ध के पास आए। वे सभी अद्भुत शक्तियों, अमरता, धन और समाधि के रहस्यों को जानना चाहते थे। उनमें से एक था यशोवर्धन, एक युवा राजकुमार जो सौंदर्य, शक्ति और ऐश्वर्य से भरपूर था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक शून्यता थी। अध्याय 1 राजकुमार यशोवर्धन की व्यथा। राजा सुप्रभव के पुत्र यशोवर्धन का सौंदर्य अतुलनीय था। उसकी देह पर एक अद्भुत आभा थी जो किसी तपस्वी की तरह चमकती थी, लेकिन वह भीतर से बेचैन था। उसने अनेक गुरु, ऋषि और तांत्रिकों से मुलाकात की, लेकिन उसे कोई सच्चा समाधान नहीं मिला। एक दिन उसके महल में एक वृद्ध साधु आया और बोला, राजकुमार, तुमने संसार का हर सुख भोगा, परंतु क्या तुमने अपने भीतर झांक कर देखा है? यशोवर्धन चौंक गया। उसने पूछा, और वह कैसे देख सकता हूँ? साधु ने कहा, सांस रोक कर देखो, भीतर का चमत्कार तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाएगा। यदि चाहो तो बुद्ध से मिलो, वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। अध्याय 2 जेतवन की ओर यात्रा। यशोवर्धन ने उसी क्षण महल छोड़ दिया और जेतवन विहार की ओर चल पड़ा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने प्रणाम किया और कहा, भांते, मैंने संसार के हर सुख का अनुभव किया है, लेकिन फिर भी संतोष नहीं है। क्या सांस को रोककर मैं दिव्य आनंद पा सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, सांस को रोकना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि उसे समझना महत्वपूर्ण है। सांस ही जीवन का रहस्य है। यदि इसे पूरी तरह जान लिया जाए तो मनुष्य अनंत शक्तियों का स्वामी बन सकता है। यशोवर्धन ने पूछा, तो क्या सांस के माध्यम से मैं मृत्यु को भी हरा सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, जो सांस को पूर्णतः समझ लेता है वह मृत्यु के पार चला जाता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर अमर हो जाता है, बल्कि यह कि आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। अध्याय 3 पहला चमत्कार, समय के पार दृष्टि। बुद्ध ने उसे आनापान सती ध्यान सिखाया। अपनी प्रत्येक सांस को देखो, उसे महसूस करो और उसके साथ एक हो जाओ। यशोवर्धन ने ध्यान करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसका मन इतना शांत हो गया कि उसे अपने चारों ओर ऊर्जा तरंगे दिखने लगी। धीरे धीरे उसने देखा कि समय स्थिर हो गया है। वह भूत और भविष्य को देख सकता था।
एक दिन ध्यान के दौरान उसने अपने पिछले जन्मों को देख लिया। उसने देखा कि वह एक जन्म में एक महान योद्धा था जो युद्ध में मारा गया था, और एक अन्य जन्म में एक विद्वान जो अपनी ही बुद्धिमत्ता के कारण अहंकार में डूब गया था। वह घबरा गया। बुद्ध के पास जाकर उसने कहा, भंते, ये सब देखने के बाद भी मेरा हृदय शांत नहीं है। क्या ये भी एक भ्रम है? बुद्ध ने कहा, ये केवल प्रारंभ है। यदि तुम और गहराई में जाओगे तो सच्चे चमत्कार देखोगे। अध्याय 4, रोगों से मुक्ति का रहस्य। यशोवर्धन ने ध्यान जारी रखा। कुछ ही महीनों में उसने देखा कि उसका शरीर पहले से अधिक ऊर्जावान और शक्तिशाली हो गया था। एक दिन श्रावस्ती में महामारी फैली। कई लोग बीमार हो गए, लेकिन बुद्ध और उनके शिष्य पूरी तरह स्वस्थ थे। यशोवर्धन ने पूछा, भांते, ध्यान से क्या रोग मिट सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन का सीधा संबंध शरीर से है। जब मन पूर्णतः शांत और संतुलित होता है तो शरीर में रोग नहीं टिक सकते। ध्यान से शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा शक्ति जागृत हो जाती है। यशोवर्धन ने इस पर प्रयोग किया और देखा कि ध्यान करते समय उसका शरीर हर प्रकार के रोग से मुक्त हो जाता था। अध्याय 5, धन का रहस्य। अब यशोवर्धन के मन में एक और प्रश्न था, यदि ध्यान से सब कुछ संभव है तो क्या मैं अपार धन भी अर्जित कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, संपत्ति बाहरी वस्तु है, लेकिन यदि मन एकाग्र हो जाए तो व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित कर सकता है। यशोवर्धन ने ध्यान के द्वारा अपनी बुद्धि को तीव्र किया। जल्द ही वह अपने राज्य का सबसे कुशल प्रशासक बन गया। उसने व्यापार और कृषि में सुधार किए, जिससे उसके राज्य में अपार धन की वर्षा होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद उसने अनुभव किया, धन केवल एक साधन है, सच्चा सुख भीतर है। अध्याय 6, असीम सुंदरता का अनुभव। राजकुमार का सौंदर्य पहले से अधिक तेजस्वी हो गया था। लोग कहते, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि कोई दिव्य पुरुष लगता है। यशोवर्धन ने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या ध्यान से व्यक्ति अधिक सुंदर हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सौंदर्य केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता में होता है। जब मन पूर्णतः निर्मल होता है तो चेहरे पर दिव्य आभा प्रकट होती है। यशोवर्धन ने देखा कि ध्यान के कारण उसका चेहरा इतना कांतिमय हो गया था कि वह किसी देवता जैसा लगता था। अध्याय 7, समाधि और निर्वाण। अब यशोवर्धन ने संकल्प किया कि वह अपने ध्यान को और गहरा करेगा। एकांत में जाकर उसने ध्यान करना शुरू किया। कई दिनों तक बिना खाए पिए वह ध्यान में लीन रहा। अचानक उसने अनुभव किया कि उसका अस्तित्व विलीन हो गया है। वह केवल प्रकाश था, न कोई शरीर, न कोई विचार। ये समाधि का सर्वोच्च अनुभव था। जब वह समाधि से लौटा तो बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, अब मुझे कोई शंका नहीं रही, मैंने सच्चा आनंद पा लिया है। बुद्ध ने कहा, यशोवर्धन, यही सच्चा चमत्कार है। सांस को रोकने से कुछ पल का अनुभव होता है, लेकिन मन की पूर्ण शुद्धि से अनंत शांति प्राप्त होती है। चमत्कार से परे सत्य। यशोवर्धन ने अपने राज्य का त्याग कर दिया और बौद्ध संघ में शामिल हो गया। उसने लोगों को सिखाया, धन, सौंदर्य, शक्ति, चमत्कार सब व्यर्थ है यदि मनुष्य का मन शांत नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि हम अपने भीतर का सत्य जान लें। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सांस रोको और चमत्कार देखो, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम स्वयं को जान लो। यही वास्तविक मोक्ष है। शिक्षा 1, सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से समय के पार देखा जा सकता है। 2, ध्यान से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। 3, सही एकाग्रता से अपार धन अर्जित किया जा सकता है। 4, वास्तविक सुंदरता आंतरिक शांति से आती है। 5, समाधि ही सच्चा आनंद और अमरता है। सांस रोको, चमत्कार देखो, भाग 4। एक और महाकाव्यात्मक बौद्ध कथा 5000 शब्दों में। भूमिका। राजकुमार यशोवर्धन के निर्वाण प्राप्त करने के बाद बुद्ध की ख्याति और भी दूर दूर तक फैल गई। लोग ये जानने को उत्सुक थे कि सांस को नियंत्रित कर क्या सच में चमत्कार किए जा सकते हैं। श्रावस्ती से बहुत दूर हिमालय के पास स्थित अलकापुरी राज्य में एक महान तांत्रिक रहता था, ऋष्यशृंग। उसके पास सिद्धियां थीं, लेकिन वह जानना चाहता था कि क्या बुद्ध के ध्यान मार्ग से कोई शक्ति उससे भी बड़ी हो सकती है। अध्याय 1, ऋष्यशृंग की चुनौती। ऋष्यशृंग ने अनेक योगियों को पराजित किया था। वह मंत्रों, तंत्रों और विशेष साधनाओं के बल पर वायु में उड़ सकता था, भविष्य देख सकता था और लोगों के मन पढ़ सकता था। जब उसे बुद्ध के बारे में पता चला तो उसने कहा, मैं बुद्ध को चुनौती दूंगा। यदि उनका ध्यान मार्ग मेरे तंत्र से अधिक शक्तिशाली है तो मैं स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। वह श्रावस्ती पहुंचा और जेतवन विहार में प्रवेश कर बुद्ध से कहा, हे गौतम, सुना है कि तुमने सांसों के द्वारा चमत्कार प्राप्त किए हैं।
मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हारा ध्यान मार्ग क्या मुझसे श्रेष्ठ है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऋषिशृंग, चमत्कार करना सरल है, लेकिन मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है। जो ध्यान के द्वारा अपने भीतर की प्रत्येक हलचल को देख सकता है, वही सबसे महान योगी है। ऋषिशृंग ने हंसते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मैं इसे परखना चाहता हूँ। अध्याय 2, पहली परीक्षा, हवा में उड़ना। ऋषिशृंग ने अपने मंत्रों का जाप किया और देखते ही देखते वह हवा में उड़ने लगा। वहां उपस्थित लोग विस्मित हो गए। क्या बुद्ध भी ऐसा कर सकते हैं? किसी ने पूछा। बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, हवा में उड़ना कोई बड़ी बात नहीं, ये केवल इंद्रियों का एक खेल है। यदि कोई मन को संपूर्ण रूप से नियंत्रित कर ले तो उसे उड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। वह सभी सीमाओं से परे चला जाता है। ऋषिशृंग ने कहा, तो ये सिद्ध करो। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और मात्र एक गहरी सांस ली। उसी क्षण वातावरण में इतनी शांति फैल गई कि हवा थम गई, पक्षी उड़ते उड़ते स्थिर हो गए और ऋषिशृंग का शरीर भी नीचे गिर पड़ा। ये कैसे संभव है? ऋषिशृंग ने अचंभित होकर पूछा। बुद्ध ने कहा, जब मन संपूर्ण ब्रह्मांड से एक हो जाता है तो प्रकृति स्वयं उसके अनुसार चलती है। यही ध्यान की शक्ति है। अध्याय 3, दूसरी परीक्षा, जल पर चलना। ऋषिशृंग ने फिर एक अन्य सिद्धि का प्रयोग किया। उसने मंत्रों का जाप किया और पास की नदी पर चलते हुए पार कर गया। क्या बुद्ध ऐसा कर सकते हैं? भीड़ ने फिर पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह एक साधारण योग सिद्धि है, लेकिन यदि कोई अपने अहंकार को पार कर ले तो उसे किसी नदी को पार करने की आवश्यकता ही नहीं होती। ऋषिशृंग ने पूछा, इसका क्या अर्थ? बुद्ध ने कहा, ध्यान से वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे मनुष्य न केवल पानी पर चल सकता है, बल्कि जीवन मरण के सागर को पार कर सकता है। क्या तुम इसे देखना चाहते हो? ऋषिशृंग ने सहमति दी। बुद्ध ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और एक पल में उनका शरीर पूरी तरह पारदर्शी हो गया। वे वहां थे, लेकिन फिर भी नहीं थे। ऋषिशृंग ने अनुभव किया कि बुद्ध केवल शरीर तक सीमित नहीं थे, वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त थे। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, वह बोला। अध्याय 4, तीसरी परीक्षा, मन की शक्ति। अब ऋषिशृंग ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने अपनी ध्यान साधना से किसी भी व्यक्ति के मन को पढ़ने की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उसने बुद्ध से कहा, मैं तुम्हारे विचार पढ़ सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे विचार पढ़ सकते हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे मन को पूरी तरह शांत भी कर सकता हूँ। ऋषिशृंग ने ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जैसे ही बुद्ध ने सांसों पर नियंत्रण किया, ऋषिशृंग का मन एकदम शून्य हो गया। क्या हो रहा है? वह घबरा गया। बुद्ध ने कहा, जब मन संपूर्ण रूप से शांत हो जाता है तो उसमें कोई विचार बचता ही नहीं। यही ध्यान का सर्वोच्च चमत्कार है। अध्याय 5, ऋषिशृंग का आत्मसमर्पण। ऋषिशृंग पूरी तरह पराजित हो चुका था। उसने स्वीकार किया, भांते, मैंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन जो अनुभव मैंने आपके ध्यान मार्ग में पाया वह कहीं और नहीं मिला। मुझे शरण दीजिए। बुद्ध ने कहा, तुम्हें शरण देने के लिए मैं नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा सक्षम है। यदि तुम सांसों को पूरी तरह समझ लोगे तो तुम स्वयं को जान जाओगे। ऋषिशृंग ने उसी क्षण ध्यान की दीक्षा ली और बौद्ध संघ में प्रवेश कर लिया। अध्याय 6, समाधि का अनुभव। कुछ वर्षों तक ध्यान का अभ्यास करने के बाद ऋषिशृंग को वास्तविक चमत्कार का अनुभव हुआ। एक दिन ध्यान करते करते उसने देखा कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि अनंत ऊर्जा है। उसने प्रकाशमय लोकों के दर्शन किए, जन्म मरण के चक्र को पार किया और अंततः निर्वाण का अनुभव किया। जब वह बुद्ध के पास आया तो उसने कहा, अब मैं समझ गया कि सांस का वास्तविक चमत्कार क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम सच्चे चमत्कारी हो, क्योंकि तुमने अपने मन को पुनर्तः जीत लिया है। उपसंहार, सांस का अंतिम रहस्य। ऋषिशृंग ने अपने जीवन का शेष भाग ध्यान और उपदेश में बिताया। वह लोगों को सिखाने लगा, सच्चा चमत्कार यह नहीं कि तुम हवा में उड़ो, पानी पर चलो या दूसरों के विचार पढ़ो। सच्चा चमत्कार यह है कि तुम अपने भीतर की शांति को पालो। जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तभी जीवन का वास्तविक रहस्य खुलता है। बुद्ध ने कहा, सांस रोको, चमत्कार देखो, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम अपने अहंकार को समाप्त कर सको। यही मोक्ष है। शिक्षा 1, ध्यान की शक्ति तंत्र मंत्र से भी अधिक है। 2, चमत्कार केवल इंद्रियों का खेल है, वास्तविक शक्ति मन की शांति में है। 3, सांस को पुनर्तः समझने से जीवन मरण के पार जाया जा सकता है। 4, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मन पूरी तरह स्थिर हो जाए। 5, निर्वाण ही अंतिम लक्ष्य है। समाप्त।